हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को एक और बार फिर से जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं आशा करता हूं आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। आइए मेरे प्रियो, हम वचन में आगे बढ़ेंगे और वचन में आगे बढ़ने से पहले हम प्रार्थना कर लें। आइए अपनी अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे प्रभु जी राजा, धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। यीशु राजा, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा हम करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू ही आदर और महिमा के योग्य प्रभु है। तेरे जैसा, तेरे समान और तेरे तुल्य और कोई भी नहीं है परमेश्वर। प्यार प्रभु जी राजा, धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर तेरे हर एक उपकारों के लिए, हर एक भलाइयों के लिए परमेश्वर, जो दिन प्रतिदिन तू हम सभी के जीवन में करते रहता है राजा। प्यार प्रभु जी, अभी जब हम वचन से कुछ पल मनन करते हैं परमेश्वर, तेरा वचन हमारे हृदय में कार्य करने पाए, ताकि हम तुझ में और भी आगे बढ़ते जाने पाए परमेश्वर। आगे का समय पवित्र आत्मा तेरे हाथ हम सौंपते हुए यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन। मेरे प्रियो, आज का जो मेरा मुख्य विषय है वह इस प्रकार से है कि सब बातों के लिए परमेश्वर की स्तुति करें। हाँ, एक और बार फिर से, सब बातों के लिए परमेश्वर की स्तुति करें। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के भलाई और करुणा को स्मरण नहीं करते तो यह जीवन आपके लिए बहुत ही दयनीय हो जाएगा और आप लगातार यह महसूस करते रहेंगे कि आप इतने अच्छे नहीं हैं कि परमेश्वर द्वारा स्वीकार किए जा सके। यह सोचकर आप कभी भी शोकित या दुखी ना हो, परंतु परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने मसीह में आपको वैसा ही स्वीकार कर लिया है जैसा कि आप हैं। और हर समय परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करें। जब कभी आप उन बातों के विषय में सोचें जिनमें से परमेश्वर आपको लेकर गया है, या फिर आप आपके पिछले समयों को आप स्मरण करें, याद करें। मेरे प्रियो, आप उन समयों को शिकायत और कुड़कुड़ाहट के सारे विचारों को आप अपने गंदे और कामुक विचारों के समान ही माने। शायद आपके साथ कुछ भली बातें नहीं घटित हुई होंगी, लेकिन आप अपने पिछले जीवन की अवस्था से कई बातों को सीखे होंगे। तो उन तमाम बातों के कारण जो आपके हृदय में चोटिल पहुँचाए हैं, चोटिल हुआ है आपका हृदय, आप उस कारण से कुड़कुड़ाए ना या फिर शिकायत ना करें। और ऐसे विचारों से आप पूरी रीति से बचकर रहें, अपने आप को दूर रखें, क्योंकि जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तब हम अपने हृदय में परमेश्वर के लिए सिंहासन तैयार करते हैं। और कोई भी बात जो बाहर से आती है आपको दूषित नहीं कर सकती है, अगर आपके शरीर की भीतरी प्रणाली सही तरह से काम कर रही है तो। मेरे प्रियो, आप इस विषय में मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 7 और आयत 18 से लेकर 23 तक आप देख सकते हैं। आपको बहुत सी बाहरी बातों के विषय में कई बार अंधे और बहरे हो जाने की आदत डालनी होगी, नहीं तो आप अंदर से गंदगी का ढेर या कूड़ा करकट बन जाएंगे। जो कुछ भी आप देखते हैं और सुनते हैं, पहले अपने मन में उन सभी बातों के प्रति जांच पड़ताल कर ले, आप छानबीन कर ले। उनमें से बहुत सारी बातें आपको अपने मन में से तुरंत बाहर निकाल देनी होगी। जैसे कि यदि किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, आप उन बातों को अपने हृदय में संजो कर या फिर जमा करके उन्हीं बातों के ऊपर विचार करते ना रहें। या फिर भविष्य की चिंता, ऐसे विभिन्न प्रकार की दुश्चिंता, तभी आप हर समयों में, हर हालातों में विश्राम से रह सकेंगे और प्रभु की आप स्तुति कर सकेंगे। या तब होगा जब आप
हर एक प्रकार की दुश्चिंता को अपने जीवन से दूर रखेंगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमें स्तुति और प्रसन्नता की आत्मा देने के लिए इस पृथ्वी में आए, इस जगत में आए, ताकि जो कोई भी खेदित है, दुखी है, वे अपने मन में शांति पाएं। और यहाँ तक कि यीशु मसीह कलवरी पर चढ़ने से पहले यीशु मसीह ने स्वयं एक गीत गाया, भजन गाया। मेरे प्रियो, और आज यीशु मसीह कलीसिया की अगुवाई करते हैं। आज यीशु मसीह कलीसिया के मध्य में चलते फिरते हैं और परमेश्वर की राह में हर एक के मनों में, उनके हृदयों में कार्य करते हैं। और जो कोई उनकी बातों का अनुसरण करता है, परमेश्वर से वे आशीषित होते हैं। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तब हम अपने हृदय में परमेश्वर के लिए सिंहासन तो तैयार करते ही हैं, और हमारे विश्वास का यह प्रमाण है कि हम उसकी स्तुति और भजन गाएं। हाँ मेरे प्रियो, जब आप स्तुति करते हैं तो आप अपने हृदय को परमेश्वर का सिंहासन के लिए तैयार करते हैं। इसी तरह आप अपने इस विश्वास को प्रमाणित करते हैं कि परमेश्वर सारी सृष्टि के सिंहासन पर विराजमान है, और आपके जीवन में जो कुछ होता है वह उसकी अनुमति से होता है। परमेश्वर हर एक बात को जानता है। जो कुछ भी, चाहे आपके जीवन में हो, चाहे मेरे जीवन में हो, परमेश्वर हर एक बातों को जानता है, और उसी की निगरानी में हर एक चीज़ें होती हैं। बाइबल में परमेश्वर के सर्वशक्तिमान होने का सबसे परिपूर्ण कथन नबूकदनेस्सर द्वारा बोला गया था। जब परमेश्वर ने उसे अनुशासित किया, जब वह नबूकदनेस्सर होश में आया, उसने कहा, परमेश्वर पृथ्वी पर रहने वालों को देखता है कि वे कुछ भी नहीं, स्वर्ग के दूत और पृथ्वी के मनुष्य सब उसके नियंत्रण में है। कोई भी उसकी इच्छा का विरोध नहीं कर सकता, और जो कुछ वह कहता है या फिर करता है, कोई भी उस विषय में उससे प्रश्न नहीं पूछ सकता, सवाल नहीं उठा सकता। यह उसने तब कहा जब वह अपने आपे में आया, अपने होश में आया। और आप इस विषय में दानियल की पुस्तक अध्याय 4 और 35वें वचन में आप देख सकते हैं। ठीक इसी रीति से यही विश्वास हर एक समझदार विश्वासी का भी होना चाहिए। परमेश्वर हमसे ऐसा ही विश्वास चाहते हैं, वे हमसे ऐसा ही उम्मीद रखते हैं। ऐसे विश्वासी हर समय और हर हालात में परमेश्वर की स्तुति करते हैं। मेरे प्रियो, जब शास्त्री और शासकों ने यह शिकायत की कि मंदिर में बच्चे चिल्ला चिल्ला कर शोर मचा रहे हैं, वे सिर्फ यूं चिल्ला नहीं रहे थे, वे स्तुति कर रहे थे। ऐसा है कि मंदिर में बच्चे चिल्ला चिल्ला कर स्तुति करने के द्वारा शोर मचा रहे थे। तब इन सारी बातों को देखकर यीशु मसीह ने उनसे कहा कि असल में ये बच्चे सिर्फ सिद्ध रूप में परमेश्वर की स्तुति करने के द्वारा सच्चा बलिदान चढ़ा रहे हैं। आप इस विषय में मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 21 और आयत 16 में आप देख सकते हैं। और इन बातों का उल्लेख भजन संहिता अध्याय 8 आयत 2 में भी किया गया है। वहाँ पर ऐसा लिखा है, तूने छोटे बच्चों को सिद्ध रूप में अपनी स्तुति करना सिखाया। इससे हम यह सीखते हैं कि हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द नहीं, बल्कि हृदय में नम्रता और शुद्धता जो कि बच्चों में होती है, वह महत्वपूर्ण है। और वही गुण हमारी स्तुति को परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य बनाती है। मेरे प्रियो,
बच्चे कभी भी कुड़कुड़ाते या शिकायत नहीं करते हैं। हर एक बात जो हमारी स्तुति को परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य बनाती है कि हम कभी भी कुड़कुड़ाए या शिकायत ना करें। जब हम सुबह, दोपहर और रात को या सप्ताह में या साल के दिनों में या फिर साल के हफ्ते में कभी भी जब कभी भी आते हैं, यदि हम कुड़कुड़ाहट रखे रहते हैं, बनाए रखते हैं, तब मेरे प्रियो, आपका आराधना, आपकी स्तुति परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य नहीं होगी। आप कुछ भी कर लें, आपका हर एक रविवार की आराधना में होने वाली स्तुति, आराधना एक धार्मिक विधि के अनुसार, एक अनुष्ठान के अनुसार ही होगा। मेरे प्रियो, होने पाए कि आप जिस प्रकार से वे बच्चे हृदय की नम्रता और शुद्धता से परमेश्वर के भवन में आते हैं और उनकी स्तुति करते हैं हृदय से, आप भी ऐसा ही करें। तब परमेश्वर आपकी स्तुति को, आपकी आराधना को ग्रहण करेंगे। मेरे प्रियो, यह सिर्फ एक दिन से ऐसा नहीं होगा। आप यह लगातार अभ्यास करते करते जब यह बातें आपके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं, तब ऐसी स्तुति से परमेश्वर आनंदित होता है। फिर चाहे आप बेसुरे ही क्यों ना हो, चाहे आपकी आवाज़ कौवे के जैसी ही क्यों ना हो, परमेश्वर आपके आवाज़ के ज़रिए, आपकी आराधना के ज़रिए प्रसन्न होता है। तो मेरे प्रियो, होने पाए हम सभी अपने अपने हृदय में नम्रता को धारण करें, शुद्धता को धारण करें और उस कुड़कुड़ाहट को, उस दोष लगाने वाली बातों को हम दूर रखें। तब जाके मेरे प्रियो, आप अंदर से अपने हृदय को परमेश्वर के लिए एक सिंहासन तैयार करते हैं। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों से आशीषित करे, अनुग्रहित करे। आमीन।